दीपू दास की हत्या हुई है, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई। अगर आज नहीं बोलोगे, आज नहीं कहोगे तो हमेशा ऐसे ही जलते रहोगे। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं और पेड़ पे बांध के दीपू दास को जलाया गया है। ये कौन सी जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं? 2025 चल रहा है कि ये हम लोग किसी तालिबानी सजा दी जा रही है वहाँ पे। हम लोगों को मौका दे तो हम लोग जाके अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे, क्योंकि पूरा भारत बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ धर्म के आधार पर किसी की हत्या बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जिसने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का है, जिसने हिंदुओं की हत्या कराई है, ये तलवार मेरे हाथ में है। इसी तलवार से एक दिन यूनुस की हत्या होगी। पूरा हिंदू समाज एक हो गया। और ये पुतला देख सकते हैं आप, इंडिया के स्टीम पर की इन्होंने जो है पुतला फूंक दिया है। और जब तक कोई कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश पर नहीं होगी तब तक ऐसा निरंतर हिंदू जनमानस आक्रोशित रहेगा। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पे नरसंहार के मामले में अब बता दें कि लगातार हिंदुओं में जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और ये आक्रोश जो है वो अब दिखने भी लगा है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है बैनर तले यहाँ पर मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सीतापुर के द्वारा जो है अब ये बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन जो है लालबाग चौराहे पर सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं इनके हाथ में पुतला है और इधर लिखा है हिंदू के सम्मान में। ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और एक तरफ जो है यहाँ पर देखिए सभी एक का अगर बात करें तो हिंदू जो हैं, हिंदू समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। एक तरफ यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लालबाग चौराहे पर यहाँ पर भीड़ एकत्रित है। और हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे आज क्यों एकत्रित हुए हैं। हम लोग जो राजू दास की हत्या हुई है, दीपू दास की हत्या हुई है, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई, वास्तविक बहुत निंदनीय है। अगर आज नहीं बोलोगे, आज नहीं कहोगे तो हमेशा ऐसे ही जलते रहोगे और जल रहा है। आज बहुत चिंता का विषय है। सारे हिंदू को एक होना चाहिए। अगर आप एक होंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, तभी आप बच पाएंगे, वरना ऐसे ही जलते रहेंगे और जलते रहेंगे। आखिर ये तो हत्या की बात, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने आवाज़ उठाई है। आज एक बहुत बड़ा आंदोलन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे हिंदू संगठनों से मैंने निवेदन किया, सारे हिंदू भाई आए, सारे संगठन के लोग आए। यहाँ पर ना कोई पंडित, ना ठाकुर, ना बनिया, ना वर्मा, ना कोई यहाँ पर आए हैं तो केवल हिंदू बनकर के आया है, केवल हिंदू बनकर के आया। और अपनी बात शासन से, प्रशासन से कहने के लिए बात है, क्योंकि ये अकेले भी हम बात कर सकते, लेकिन नहीं, सबको संगठित होना पड़ेगा। अगर आप संगठित होंगे तभी आपको जीत जम पाएंगे, कभी कोई इतिहास लिख पाएंगे अगर आप संगठित होंगे। इसलिए सारे हिंदू भाई आया करके अपने तन मन धन के साथ कार्यक्रम को अपनी बात कहने के लिए सभी लोग संगठन के लोग आए। सभी हिंदू एक। देखिए, आज मेरे आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर एकत्रित हुआ है। 24 घंटे का समय था हमारे पास आज के कार्यक्रम को लेके। और आज हम लोगों का एक सीधा संदेश भारत सरकार के लिए हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक कमेटी का गठन करें और उसे बांग्लादेश भेजें, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं और पेड़ पे बांध के दीपू दास को जलाया गया है। ये कौन सी जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं? 2025 चल रहा है कि ये हम लोग किसी तालिबानी सजा दी जा रही है वहाँ पे। भारत सरकार कमेटी बनाए और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे और हम लोगों को मौका दे तो हम लोग जाके अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए सक्षम है। आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? आगे भी कहीं जा रहे हैं या लालबाग चौराहे पे? हमारा ये आंदोलन सीतापुर तक है और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे, क्योंकि पूरा भारत बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ है। आवाज गूंजती रहेगी, आवाज़ ये गूंजती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये आए दिन हो रहा है। इसके पहले भी बांग्लादेश में नरसंहार किया गया, उसके बाद बंगाल में नरसंहार किया जा रहा है, कश्मीर से भगाए गए थे और अब ये लोग बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करने की तैयारी में है, जो कि हम नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर किसी की हत्या बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। पीएम मोदी तक बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल, पीएम मोदी तक हम लोग अपने माध्यम से और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा। भारत देश के अंदर हर गली से युवा निकलेगा, हर गली से युवा निकलेगा, हर गली से युवा निकलेगा और सारे हिंदू भाई जाग चुके हैं। अब कोई भी वो नहीं सहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन अल्पसंख्यक हिंदू काटा जा रहा है, मारा जलाया जा रहा है, दीपू दास पर जो अत्याचार किया गया है उसके खिलाफ हम सभी हिंदू एक होकर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। हिंदू एक साथ अगर दिखाएं तो यहाँ पे देखिए पुतला भी जो है बांग्लादेश के प्रतीकात्मक जो है ये पुतला है। अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो देखिए ये जो मार रहे हैं, रुकिए देखिए पहले देखिए जूतों से मार रहे हैं। ये बताइए ये पुतला किसका है? ये यूनुस सरकार का, यूनुस का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का है। देखिए जिसने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का है, जिसने हिंदुओं की हत्या कराई है। ये तलवार मेरे हाथ में है, इसी तलवार से एक दिन यूनुस की हत्या होगी, ये मैं वचन दे रहा हूँ। एक दिन घुसेंगे, एक दिन घुसेंगे। देखिए बड़ा आक्रोश है और इस आक्रोश को हम दूर से दिखाना चाहेंगे। पहले देखें हाथों में इनके तलवार है, किसी के हाथ में फरसा है, इनके हाथ में तख्तियां पर लिखा अन्याय के खिलाफ एक आवाज़, पूरा भारत बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। अब जो बांग्लादेश में जो दीपू दास की हत्या हुई है उसी के विरोध में पूरा हिंदू समाज एक हो गया। और ये पुतला देख सकते हैं आप इंडिया की स्टीम पर की इन्होंने जो है पुतला फूंक दिया है। बांग्लादेश की जो है बात करें तो पुतला जो है प्रतीकात्मक पुतला बनाया, इसको जूते चप्पल की माला पहनाया और उसी के बाद इन्होंने जो है इसे जलाने का काम किया है। जैसा कि अभी हम बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन जो है बहुत उग्र हो गए हैं। और दिखाएं तो देखिए यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है, चारों तरफ यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हमारे साथ जो है विश्व हिंदू परिषद के मौजूद है संगठन की पदाधिकारी। विपुल जी क्या कहेंगे? बहुत ये घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, इस घटना को लेकर हिंदू जनमानस में पूरा आक्रोश है। और आपको दिख रहा है पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन पूरे देश में निरंतर हो रहे हैं और जब तक कोई कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश पर नहीं होगी तब तक ऐसा निरंतर हिंदू जनमानस आक्रोशित रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री से क्या अपील है? पीएम आपकी सरकार है, कहाँ तक जाएगी? उनको हस्तक्षेप करना चाहिए देश में और हिंदुओं का जो हो रहा है हिंदुओं के लिए उनको सुरक्षा के लिए उनको कोई कड़े कदम उठाने चाहिए और सरकार वहाँ की सरकार से बात करनी चाहिए। आपने पुतला भी दहन किया, किसका पुतला फूंक रहे हैं? ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है हम लोगों ने और इस्लामिक आतंकवाद के लिए हम लोगों के खिलाफ है। बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ है। देखिए लगातार यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इनका कहना है कि सभी यहाँ पर हिंदू जो हैं वो एक है, ना कोई यहाँ पर वर्मा है, ना कोई पंडित है, ना कोई ठाकुर है। अधिवक्ता समाज भी आए हैं सभी लोग। आप लोग व्यापारी हैं? नहीं, हम किसान हैं। किसान हैं। आज क्या किस लिए आपको आना पड़ा? ये जो दीपू दास जलाया गया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं कि जो उसका जलाने वाला उसको फांसी दी जाए। फांसी दी जाए, क्या कहेंगे? उसको फांसी दी जाए। एक आवाज़ उठ रही है कि फांसी दी जाए। अगर हम यहाँ दिखाएं तो यहाँ पे अधिवक्ता समाज भी आया है और अब देखिए अधिवक्ता समाज भी आया। मतलब देखिए जैसा कहा था, ना कोई पंडित ना कोई ठाकुर, कोई जाति कोई धर्म नहीं, कोई विशेष नहीं, अधिवक्ता है। पहले हम महिला से जानेंगे, आज आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुई हैं? हम लोग इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि बांग्लादेश अपनी बदतमीजी पे उतारू है। वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, भारतीयों के साथ उनकी फसलें उजाड़ देना और उनको नौकरी से निकाल देना, इस तरह की बदतमीजियाँ हो रही हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि इसके खिलाफ हमारी जो डबल इंजन सरकार है एक्शन ले तत्काल और उनको सबक सिखाए। सरकार एक्शन ले, सबक सिखाए। जी बिल्कुल, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, साथ दे रहे हैं अपने भाइयों का, एकदम बिल्कुल साथ दे रहे हैं। बिल्कुल साथ खड़े, क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो राजू दास हिंदू की हत्या हुई तो उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यूनुस सरकार का पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? विगत दिनों बांग्लादेश में जिस तरीके से एक हिंदू को, दीपू दास को टारगेट किया गया, वहाँ की कट्टरपंथी ताकतों द्वारा उनके खिलाफ आज सामाजिक संगठनों के द्वारा आह्वान पर 1200 से जीता उनके अध्यक्षतागण इसमें शामिल हुए हैं और हम बांग्लादेश की सरकार के इस कदम, उनके द्वारा उनकी सफलता, उनको ज़्यादा कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने की घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। क्या कहेंगे? सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी मोदी सरकार को एक विरोध पत्र देना चाहिए और जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए ताकि जो वहाँ पर कट्टरपंथी हिंदू जाति के साथ
अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय रुक सके। क्या अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हिंदुओं को साथ देख रहे हैं, उनके साथ जो हुआ है बिल्कुल नग्न अवस्था करके उनकी इतनी इस तरह से बदतमीजी उन्होंने की, साथ में उनको जो है मर्डर उसका कर दिया है। इससे हम लोगों हिंदू एक इस प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से हिंदुओं की बदनामी की जा रही है जो सरेआम विश्व में फैल रही। इसके लिए चाहिए कि एक्शन लिया जाए, भारतीय सरकार के द्वारा करना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार से बड़ी मांग कर रहे हैं। ये देखिए अनूप खेतान जो हैं और शास्त्री आचार्य जी हैं, सभी लोग जो एक आह्वान कर रहे हैं और उसी आह्वान को लेकर के इन्होंने एक बड़ी आवाज़ उठाई है कि अब जो है हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपको की तख्ती अगर दिखाएं तो ये देखिए, एक तरफ इस तरफ कितनी भीड़ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक ये दिखाएंगे, आपको दिखाया, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। तो हाथों में भगवा झंडा और साथ में हाथों में तख्तियाँ लेकर सब लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ हाथ में तलवार लिए हैं। आप तलवार किस लिए लिए? ये तलवार नहीं है, ये हिंदुत्व का पताका है जो बहुत जल्द ही बांग्लादेश के अंदर फहराया जाएगा। यूनुस सरकार को हम इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से और अटल चौक से अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हम चुनौती देते हैं बांग्लादेश सरकार को, यूनुस सरकार को, कि जिस घटनाक्रम में तुमने दीपू दास की हत्या की है, एक दलित युवक की हत्या की है, ये हिंदुस्तान का हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा और विश्व हिंदू परिषद बहुत जल्दी बांग्लादेश के अंदर घुसने का प्रयास करेगा। और जिस दिन बांग्लादेश के अंदर विश्व हिंदू परिषद घुसा उस दिन बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार बिल्कुल कतई खत्म हो जाएगी। कट्टरपंथी चरमपंथी बिल्कुल खत्म करने का प्रयास विश्व हिंदू परिषद की टीम करेगी। जय श्री राम। ये आपका हो गया। सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से कोई मांग नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद टीम, बजरंग दल खुद इतना शक्तिशाली है कि जिसको आना है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पास आए, पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी पास नहीं जाएगा मांग करने के लिए। देखिए बड़ी इन्होंने बात कही है कि विश्व हिंदू परिषद जो दल है वो कहीं नहीं जाएगा, जिसको आना है वो उनके पास आए, इन्हें जो आज़ादी दे दी जाए और ये खुद बांग्लादेश जा सकते हैं, इनका कहना है। फिलहाल एक बार ये हुजूम आपको दिखा दो यहाँ पर, जो देखे इनकी सिर्फ एक आवाज़ यही है कि जो दोषी है उसे फांसी दी जाए। यूनुस सरकार का पुतला इन्होंने फूका और हम एक बार फिर आपको यहाँ ले चलते हैं, दिखाते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ युवा मौजूद है। सभी युवा यहाँ पर हैं, हम युवाओं से भी जानेंगे। आप लोग पुतला फूंक रहे हैं, ये बांग्लादेश का पुतला फूंक रहे हैं। जो वहाँ के हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं इनको सबको खड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे मुसलमानों को भी ऐसे महसूस हो रहा है और वहाँ पे जो ये गलत हो रहा है, सब बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है गलत हो रही है। दिखाते देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त जो है सभी लोग यहाँ पर अटल चौक पर जो है मुस्तैद हैं। भीड़ देख सकते हैं आप आईने के कैमरे में, कितनी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के संगठन यानी कि सामाजिक संगठन जो यहाँ पर मौजूद है। इनकी मांग जो है वो सिर्फ ये है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है अब सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है तो इन्हें जो है मौका दिया जाए, ये वहाँ जाएंगे और हिंदुओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनमें काफ़ी आक्रोश है। पुलिस अगर दिखाएं तो कोतवाल खुद यहाँ पर जो है अनुज शुक्ला वहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ जो अगर बात करें सदर चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी, तामसिंगगंज चौकी इंचार्ज अखिलेश सिंह, तो सभी भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। लेकिन इनका आक्रोश जो है, हिंदू समाज का आक्रोश ये है कि इन्हें या तो बांग्लादेश भेजा जाए और ये अपने जो हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाने का खुद ये काम करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने कहा है कि उसे किसी पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद सक्षम है। लेकिन जो सामाजिक संगठन उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, अब वो चुप नहीं रहना चाहिए। फिलहाल जो दोषी है उसे सजा दी जाए। आज इन्होंने प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश के उसका पुतला भी फूका है और हाथों में तलवार लेके बड़ी मांग की है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।